तो ये गीत मैंने 2015 में, जब 2014 में ये आए थे मोदी, और किसके सहारे, किसकी सहायता से, किसके पैसे से, किसके प्रचार के दम पर ये आए, तो मैं समझ गया था और मैंने 2015 में गीत लिखा था। मैं आज उसको फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए, वही बेकारी वही महंगाई, हमने फिर धोखे खाए। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए। सबका साथ और सबका विकास, ये नारा एक छलावा था। सबका साथ और सबका विकास, ये नारा एक छलावा था। उनके विकास की खातिर इसने जुल्म किसानों पर ढाए। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए। काला धन वापस लाएंगे, सिर्फ चुनावी जुमला था। काला धन वापस लाएंगे, सिर्फ चुनावी जुमला था। बैंक लूट गए माल्या मेहुल, मोदी हाथ नहीं आए। बैंक लूट गए माल्या मेहुल, मोदी हाथ नहीं आए। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए। धन कुबेरों की भरी तिजोरी, खून निचोड़ा जनता का। धन कुबेरों की भरी तिजोरी, खून निचोड़ा जनता का। सेवक तो ये है उनका, लेकिन तब हम समझ नहीं पाए। सेवक तो है ये उनका, लेकिन तब हम समझ नहीं पाए। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए। पीएम बन गया चाय वाला, आस गरीब लगा बैठा। पीएम बन गया चाय वाला, आस गरीब लगा बैठा। देख ठाठ फिर सूट बूट के, गलती पर वो पछताए। देख ठाठ फिर सूट बूट के, गलती पर वो पछताए। आँख खोल कर देखो भाई, कौन चलाता है सरकार। आँख खोल कर देखो भाई, कौन चलाता है सरकार। ये तो सिर्फ मोहरे हैं उनके, पक्ष विपक्ष में बैठाए। ये तो सिर्फ मोहरे हैं उनके, पक्ष विपक्ष में बैठाए। अडानी अंबानी की गोदी में मोदी, उनके अच्छे दिन आए। बहुत अच्छा सर। अभी 4 शब्द क्या उन पर बैन लगाया गया है, जिनसे प्रोटेस्ट करते हैं। अभी तक आप बोलते आते थे भाई, ये जो शब्द दिए थे ये उन्हीं लोगों ने दिए थे, आज जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मैं सीधी बात करूं बीजेपी की, जो जुमलाबाजी अमित शाह जी ने दिया था, तानाशाही वो लोगों ने दिया था। अब जब आप लोग इन पर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो सर इन पर बैन लगा दिया है।
जवान को बंद करने जा रहे हैं, आपको खुली जो आज़ादी थी उस पर बैन लगाने जा रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। जो वो बोलता है प्रधानमंत्री हमारा पार्लियामेंट में खड़े होके जुमला ये आंदोलन जीवी जी, आंदोलन जीवी ठीक, जुमला जीवी अनपार्लियामेंट्री, ये क्या बात है भाई? तो ये फांसीवाद जब आता है, तानाशाही जब आती है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है। आज आपके कितने ही पत्रकार, जुबैर और ये तमाम जो साथी लोग, इनका क्या कसूर था? इन्होंने सच्चाई कही थी, इन्होंने जो मतलब ऑल्ट न्यूज़ में वो फैक्ट चेक करके बताते थे। तो जो फांसीवादी होते हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन लगाते हैं और उसको, और वे इस तरीके से भाषा पर भी बैन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये चलती नहीं है, इसको जनता मानती नहीं है, ये जनता स्वीकार नहीं करती है। ये अपने आप को और भी ज़्यादा बदनाम करते जा रहे हैं, एक्सपोज करते जा रहे हैं, और उस भाषा में कहूँ नंगा करते जा रहे हैं खुद को जनता के सामने। इन्होंने ये जो 1500 शब्दों की एक तालिका जारी करके पार्लियामेंट के अंदर खुद को बेइज्जत किया है, खुद को नंगा किया है, खुद के तानाशाही चरित्र को उजागर किया है कि ये किस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना चाहते हैं। हमारा देश 123 या कौन से नंबर पर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, 146 देशों की लिस्ट में। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन कोई तानाशाह का हश्र, मैंने एक गीत में लिखा था कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर के दिन ज़्यादा लंबे नहीं होते। जब प्रासर जी, जिन योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, जिन योजनाओं को पब्लिक नहीं मांग रही है, उन योजनाओं को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भाई उन योजनाओं को इनके जो है वो जो मेंटर्स मांग रहे हैं ना, इनके हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी कॉरपोरेट घराने, वो मांग रहे हैं ना। और देखिए, जो मतलब कॉरपोरेट के पक्ष में होगी वो जनता के विरोध में होगी, जनता के पक्ष में होगी वो कॉरपोरेट के मुनाफे के विरोध में होगी। मुनाफा और जनता का भला एक साथ नहीं चल सकता। मुनाफे की लूट को बरकरार करने के लिए उनकी योजनाएं हैं। कृषि कानून किसने मांगे थे? किसानों ने मांगे थे? नहीं, कॉरपोरेट की डिक्टेट्स थी। ये अब जो बना दिए हमारे प्रेसिडेंट बना दी है आदिवासी, ये टेनेंसी एक्टर, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आदिवासियों के लैंड पर कब्जा करने के लिए इन्हें कौन कानून में बदलाव कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। तो ये जो लेकिन सर हम नहीं बना रही है, वो कॉरपोरेट घरानों की डिक्टेट्स पर बना रही है। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेट, फॉर द कॉरपोरेट, बाय द कॉरपोरेट। सर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका बैठा हुआ व्यक्ति ही काम बिगाड़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले कोविंद जी थे, उन्होंने दलितों का कितना भला करा, अब आदिवासी ले आए हैं तो ये कितना लोगों का भला करेंगे? वो देखिए, दलितों को तो सारे रोजगार मिल गए होंगे, दलितों को तो सारे मतलब भाई स्वर्ग में झूल रहे, नौकरी हो गई है, उनको बड़ा समृद्धि आ गई है। इसी तरीके से आदिवासी की भी देख लेंगे, वो भी शायद स्वर्ग में झोटे खाने लगे। जय हो महाराज। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.